ये देखिए दोस्तों, ये है UIDAI का एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो मैंने फिलअप किया है। इसको कैसे फिलअप किया जाता है यहाँ पर देखिए। पहले देखिए, ये है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट, यानी कि इस सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट को आप नया आधार बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आधार करेक्शन के लिए, यानी कि आधार में कुछ सुधार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पहला जो है लिखा हुआ है डेट टू बी वैलिड फॉर 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी कि इस डेट से जब आप अटेस्टेड करेंगे, जो डेट से आप अटेस्टेड करेंगे उसी डेट से ये फॉर्म 3 महीने तक वैलिड रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देते हो कोई आधार सुधार के लिए या फिर नया आधार बनाने के लिए, तो ये डेट के हिसाब से ये इनवैलिड हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट और आपका आधार रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद आप रेसिडेंट पे टिक लगाए, यानी कि आप भारतीय हैं इसलिए आप रेसिडेंट में टिक लगाएंगे। उसके बाद आप नया आधार और अपडेट रिक्वेस्ट, यानी कि जिसका नया आधार बनाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो नया आधार में नया एनरोलमेंट में टिक लगाएंगे और बाकी सारे लोग जो सुधारना चाहते हैं आधार को, अपडेट रिक्वेस्ट में टिक लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आधार नंबर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ आधार को करेक्शन करने के लिए इस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमने हमारा आधार नंबर यहाँ लिखा हुआ है पूरे के पूरे स्पेस के साथ। ठीक है। उसके बाद आप फुल नेम लिखिए, यानी कि आपका पूरा नाम लिखिए, यानी कि आप जो नाम करेक्शन करना चाहते हैं सही वाला नाम यहाँ डालिए। ठीक है। फुल कैपिटल लेटर में होना चाहिए और सब लेटर में कुछ कुछ स्पेस होना जरूरी है। उसके बाद आप कैरप में लिखिए आपका माता का नाम या पिता का नाम या फिर आपका कोई भी लोकल गार्डियन, उनका नाम यहाँ लिखिए। उसके बाद घर का नंबर, बिल्डिंग या अपार्टमेंट का नंबर आप लिख दीजिए यहाँ। उसके बाद आपका स्ट्रीट, रोड, लेन जो भी है लिख दीजिए। उसके बाद आप लैंडमार्क लिखिए। उसके बाद आपका एरिया, लोकेलिटी लिखिए और उसके बाद आपका विलेज, यानी कि गांव, टाउन और शहर जो भी कुछ है यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिखिए। उसके बाद आपका स्टेट लिखिए। ठीक है। अपना पिन कोड लिख दीजिए यहाँ। और उसके बाद आप अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए दे रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, सही वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ ये फ़ोटो की जगह है और उसके बाद यहाँ जो है ये जिसका आधार बन रहा है उसका सिग्नेचर। ठीक है। देखिए यहाँ फ़ोटो जो लगेगा, फ़ोटो के ऊपर क्रॉस साइन होगा और क्रॉस स्टैम्प लगेगा, यानी कि अटेस्टेड ऐसे लिखा होकर, उसके बाद जो ऑफिसर इसको अटेस्टेड कर रहा होगा वो उनका सिग्नेचर और स्टैम्प दोनों आधा आधा फोटो के ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर्टिफाइड डिटेल्स, यानी कि जो ऑफिसर आपको सर्टिफाई कर रहा होगा, यानी कि आपको अटेस्टेड कर रहा होगा, इस डॉक्यूमेंट को फिलअप कर रहा होगा, इसका नाम वो यहाँ लिख देंगे कैपिटल लेटर में और उसके बाद उनका पदवी, यानी कि डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उनका ऑफिस एड्रेस यहाँ वो देंगे। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये सारे के सारे फॉर्म का मेन चीज़ होता है, यानी कि यहाँ पर जो ऑफिसर अटेस्टेड इस फॉर्म को कर रहा होगा वो यहाँ 4 या 5 चीज़ों को अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है। पहला चीज़ क्या है, नो ओवर राइटिंग, यानी कि पूरे फॉर्म में आपका कोई भी ओवर राइटिंग ना हो। उसके बाद इश्यूड डेट इज फील्ड, यानी कि आप जिस डेट में इसको इशू कर रहे हैं, यानी कि इस जो कोई भी डेट में आप इसको भर रहे हैं वो डेट सही से फिलअप होना चाहिए और वैलिड डेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो डेट वो उसी दिन का डेट होना चाहिए या फिर कोई पिछले का डेट होना चाहिए, 1, 2, 3 महीने के अंदर पिछले डेट का होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
अगर कोई फ्यूचर डेट लिख दिए, शायद आज है जैसे कि 1 तारीख है और वो लिख दिए अगले महीने की 5 तारीख लिख दिए, ऐसे भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए रेसिडेंट सिग्नेचर, यानी कि जिसका आधार यहाँ बनने के लिए ये फॉर्म दे रहे हैं वो सर्टिफाई करके वो खुद का यहाँ सिग्नेचर करना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे सर्टिफाइड डिटेल्स, यानी कि हम जो डिटेल यहाँ भरे आधार नंबर कैरप वगैरह जो कोई डेमोग्राफिक अपडेट हमने यहाँ भरे थे वो सही है या कोई गलत लिख दिए हैं, वो चेक करना उनकी जिम्मेदारी होता है। ठीक है। उसके बाद वो देखेंगे रेसिडेंट्स फोटो इज क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टैम्प्ड प्रॉपर टू फोटो और फोटो टू पेपर, यानी कि रेसिडेंट का जो फोटो है फोटो के ऊपर आधा स्टाम्प लगा हुआ है और पेपर के ऊपर आधा स्टाम्प लगा हुआ है, और उनका सिग्नेचर जो है वो फोटो से जाकर पेपर में ख़त्म हुआ हो, यानी कि आधा स्टैम्प आधा फोटो के ऊपर और आधा पेपर के ऊपर। देखिए ये जो बाएं साइड का जो लिखा हुआ है यहाँ, आई हियर बाय सर्टिफाई अबव मेंशन डिटेल्स ऑफ द रेसिडेंट एंड IMA, इसका मतलब ये है कि जो सर्टिफायर यानी कि जो ऑफिसर आपको सर्टिफाई कर रहा होगा, यानी कि इस फॉर्म को पूरे फॉर्म को अटेस्टेड कर रहा होगा, वो यहाँ खुद एक डिक्लेरेशन देंगे, यानी कि वो इसको प्रमाणित करेंगे कि मैं ये जो बंदा का मैं आधार यहाँ करेक्शन करने के लिए इस फॉर्म को अटेस्टेड कर रहा हूँ, मैंने पूरे के पूरे चेक किया है, ये सब कुछ सही है और मैं एक ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर हूँ, यानी और अब जिस ऑफिसर से आप सर्टिफाई कर रहे होंगे उनको आप टिक लगाने के लिए वो कहेंगे। ये जानना चाहते हैं कि आपकी आधार की कौन सा सुधारने के लिए, यानी कि नाम, पता और जन्म तिथि सुधारने के लिए सब अलग अलग सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन सा सुधार के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको जानना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में जाके देखिए, मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने वीडियो अभी बना चुका हूँ और कुछ अभी नया भी वीडियो आने वाला है। ठीक है। तो फिर चलिए दोस्तों हम इसको पूरे चीज़ हम यहाँ डिस्क्राइब करके कहते हैं आपको कि इस फॉर्म को कौन कौन ऑफिसर इसको अटेस्टेड कर सकते हैं, यानी कि आप कौन कौन ऑफिसर से पदाधिकारी से आप इस फॉर्म को साइन करवा के अटेस्टेड करवा के ला सकते हैं और अपना आधार सही से सुधार कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर से इस फॉर्म को अटेस्टेड करके लाते हैं तो आप अपना आधार में नाम, अपना एड्रेस और अपना डेट ऑफ बर्थ को तीनों को सही कर सकते हैं, यानी कि सुधार के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वैलिड डॉक्यूमेंट है ग्रुप ए गेजेटेड अगर करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आ गया विलेज पंचायत हेड और मुखिया, यानी कि अगर आप ग्रामांचल में रहते हो या फिर गांव की साइड में हो तो आप गांव की मुखिया या गांव के जो हेड होते हैं यानी कि सरपंच होते हैं उनसे अगर आप इसको फिलअप करके साइन करवा के अटेस्टेड करवा के लाते हो तो आप अपना नाम और एड्रेस दोनों करेक्शन कर सकते हो, लेकिन अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद तीसरा आ गया ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि अगर आप ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्टेड करके लाते हो तो आप अपना नाम तो करेक्शन कर सकते हो, लेकिन आप अपना एड्रेस करेक्शन नहीं कर सकते और अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे MP, MLA, MLC, म्युनिसिपल काउंसिलर। ठीक है। ये जो 3-4 जो डिजिग्नेशन हो गया, इनसे अगर आप अटेस्टेड करके लाते हो तो आप अपना नाम और पता दोनों करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आ गए तहसीलदार। तहसीलदार से आप अपना नाम और एड्रेस दोनों करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आ गए हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस भी विद्यालय से आप
पढ़ रहे हो, यानी कि जो स्कूल कॉलेज वगैरह जो है, अब अगर स्टूडेंट हो तो आप अपना स्कूल से या फिर कॉलेज से, यानी कि कोई भी रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, उनकी हेड से, प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो भी है, उनसे अगर अटेस्टेड करके लाते हो तो आप अपना नाम में भी सुधार कर सकते हो, एड्रेस पे भी कर सकते हो और अपना डेट ऑफ बर्थ भी कर सकते हो। तीनों आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज शेल्टर होम्स और फाइनेंस, इससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते, आप अपना नाम और पता दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ईपीएफओ ऑफिसर, यानी कि जो कंपनी में काम कर रहे हो उनका पीएफ कट रहा हो अगर, और वो एम्प्लॉय हो, ठीक है। आप अगर ईपीएफओ ऑफिसर यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है गवर्नमेंट का, अगर उनका कोई ऑफिसर से आप इसको अटेस्टेड करके लाते हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी सही कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये था यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट को फिलअप करने का सही तरीका। और उसके बाद अगर आप थोड़ी थोड़ी गलती करते हो, यानी कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आप पूरे के पूरे चीज़ आप सही में डालो, पूरे लेटर जो है आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए और सब लेटर के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस होना जरूरी है, क्योंकि जितना स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से आपका डेटा अपलोड होगा, उसी हिसाब से आपके आधार रिजेक्ट होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को या फिर आधार की संबंधी कोई भी फॉर्म को फिलअप करते वक्त अगर थोड़ी सी भी लेटर भूल चूल कर दिए तो आपका आधार रिजेक्ट हो सकता है, और रिजेक्ट होने के कारण ये बताएगा आपको कि डेटा प्रोसेस एरर, यानी कि डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच करके आपका आधार रिजेक्ट होने की चांसेस रहता है दोस्तों। इसीलिए आप इसी फॉर्म को फिलअप करते टाइम आप पूरे के पूरे सावधानी बरतने के साथ आप अच्छे से फिलअप कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सब चेक करने के बाद वो यहाँ अपना साइन करेंगे और उसके बाद अपना स्टैम्प वो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको कुछ जानने के लिए इसमें है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, रहते हैं दोस्तों। जय जगन्नाथ।